গোটা দেশ জুড়ে তৃণমূল 15টার বেশি সিট পাবে না। যেসব মানুষের কাছ থেকে তৃণমূল তোলাবাজি করেছে তার পুরোপুরি হিসেব হবে এবং মোদি গ্যারান্টি দিচ্ছে সেই টাকা তাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে। এই দিন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তেহট্ট বিধানসভার শ্যামনগর ফুটবল ময়দানে প্রকাশিত জনসভায় তৃণমূলকে কটাক্ষ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই দিন তিনি কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায় এবং রানাঘাট কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে জনসভায় অংশগ্রহণ করেন। মঞ্চে উঠে প্রায় 25 মিনিট বক্তব্য রাখেন নরেন্দ্র মোদি। মোদি তার শুরুতেই বলেন, তৃণমূল 15টার বেশি গোটা দেশের মধ্যে সিট পাবে না। অন্যদিকে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, কংগ্রেসের যা অবস্থা তাতে হাফ সেঞ্চুরি পার করতে পারবে না কংগ্রেস। সেই কারণে এবছর একমাত্র সরকার করতে পারে বিজেপির এনডিএ সরকার। পাশাপাশি বাম মোর্চার লাল ঝান্ডা বিলীন হয়ে গেছে বলে কটাক্ষ করেন তিনি বলেন, এবারের লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ সরকারে এলে দেশে আরও উন্নয়ন হবে। তৃণমূল যেভাবে তোলাবাজি করছে আর মহিলাদের ওপর অত্যাচার করছে তাতে এবার সাধারণ মানুষ তৃণমূলকে সাজা দিতে চায়। গ্রাম কিংবা শহর সবাই একই কথা বলছে, এইবার মোদী সরকার। তিনি বলেন, কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাটে সাধারণ মানুষকে গ্যারান্টি দিচ্ছে যেখানে যেখানে তৃণমূল তোলাবাজি করেছে সেই টাকার হিসেব নেওয়া হবে এবং সেই টাকা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সিএএ নিয়েও তৃণমূলকে আক্রমণ করেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, তৃণমূল যতই চেষ্টা করুক সিএএ লাগু হওয়া থেকে আটকাতে পারবে না। সাধারণ মানুষ তাদের প্রাপ্য অধিকার পাবে। তিনি বলেন, তৃণমূল কখনো সংবিধান মেনে কাজ করে না। সন্দেশখালীর ঘটনা নিয়েও তৃণমূলকে করা आक्रमण करें। लाभार्थी के खाते में देना चाहता है, लेकिन टीएमसी कहती है कि पहले टीएमसी के खाते में पैसा डालो। मोदी का फॉर्मूला ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट कमीशन नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, सीधा बैंक में आपके खाते में पैसा जमा। लेकिन टीएमसी सरकार को पसंद नहीं आता, इसलिए कितनी केंद्र सरकारी योजनाएं वो रोक करके बैठी है। भाई और बहनों, टीएमसी सरकार ने यहां के जूट किसानों को बर्बाद करने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। जूट की खेती को बढ़ावा मिले, जूट की मिलों को बढ़ावा मिले, इसके लिए हम जूट के बैग को प्रोत्साहन देते हैं। हाल में ही जूट के लिए एमएसपी 285 रुपया 285 रुपीज बढ़ा दिया है। अब जूट का एमएसपी प्रति क्विंटल 5,335 रुपये हो गया है। लेकिन यहां के किसान बताते हैं कि उनकी जेब में बहुत कम पैसा पहुंचता है। साथियों, बंगाल में बुनकरों को केंद्र सरकार ने लूम दिए हैं, ट्रेनिंग दी, धागे के लिए ट्रांसपोर्टेशन और उसके दाम में सब्सिडी दी है। लेकिन टीएमसी ने यहां हैंडलूम उद्योग को ही बर्बाद करके रख दिया है। यहां टेराकोटा आर्ट है, मिट्टी की कला है। ऐसे विश्वकर्मा साथियों के लिए मैंने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है, लेकिन टीएम की सरकार ये योजना भी यहां लागू होने नहीं दे रही है। साथियों, बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल में तेज विकास के लिए, बंगाल में ज्यादा से ज्यादा बीजेपी सांसद जीतने की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कृष्णानगर से राजमाता अमृता रॉय जी, रानाघाट से हमारे साथी जगन्नाथ सरकार जी, बहरामपुर से निर्मल कुमार साहा जी, उनको आप भारी मतों से विजयी बना करके संसद में भेजिए। इनको मिलने वाला हर वोट आप कमल पे बटन दबाएंगे, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी मजबूत होगा तो बंगाल को भी मजबूत करेगा, आपको भी मजबूत करेगा। आइए, घर घर जाइए और घर घर जाके कहिएगा, मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आप सबको नमस्कार कहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस बार आधी सेंचुरी करना मुश्किल है। 50 सीट पाने के लिए भी वो बहुत मुश्किल में है। अब मुझे बताइए,
50 सीट भी नहीं मिल रही है तो क्या वो सरकार बना सकते हैं क्या? ये वाम मोर्चा कभी यहां पर उसका सूरज ढलता नहीं था, आज कहीं लाल झंडा नजर नहीं आ रहा है, वो तो पस्त पड़ा हुआ है। क्या वो भी सरकार बना सकता है क्या? इस चुनाव में साफ साफ है, अगर कोई सरकार बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एनडीए की सरकार ही बनेगी। मेरा आप सबसे प्रार्थना है, अब जगह बिल्कुल नहीं है, कृपा करके आप जहां हैं वहीं से सुन लीजिए। आप मुझे देख नहीं पाएंगे, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अभी तो बहस इतनी है कि भी एनडीए 400 पार होगा कि नहीं होगा। जो हमारे विरोधी कहते हैं 400 पार नहीं होगा, जो लोग मैदान में काम कर रहे हैं बोले कहते हैं बिल्कुल 400 पार करेगा। और इंडी वालों की लड़ाई बस इस बात पर है कि लोकसभा में विपक्ष में जो दल जीत करके आएंगे उनमें सबसे बड़ा दल कौन बने, ये लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं। फिर मोदी को किस लिए इतने ज्यादा एमपी चाहिए? भाइयों बहनों, मोदी को ज्यादा एमपी इसलिए चाहिए ताकि वो हर संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। आज देश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव, गरीब, किसान, महिलाओं से जुड़े कितने काम हो रहे हैं। अगर आपके यहां बीजेपी एनडीए के सांसद होंगे तो और तेजी से विकास होगा। इस महान धरती को मेरा शत शत नमन। रानाघाट, बहरामपुर सीटों से भी लोगों का खूब खूब अभिनंदन। आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही है। ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था। 2-2.5 किलोमीटर का पूरा रास्ता ऐसा रोड शो, जितने लोग यहां हैं उससे 4 गुना लोग वहां रोड पर ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव देश के चुनाव है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए सरकार चुनने का अवसर है। देश में सरकार कौन बना सकता है?
टीएमसी तो पूरे देश में 15 सीट भी जीत नहीं सकती। अब आप मुझे ये बताइए, क्या टीएमसी 15 सीट लेकर के सरकार बना सकती है क्या? जरा मुझे जवाब दीजिए। 15 सीट लेकर टीएमसी सरकार बना सकती है क्या? जोर से बताइए, बना सकती है क्या? कांग्रेस भी मदद करेगी। भाइयों और बहनों, मोदी गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाओं को सशक्त करने में जुटा है। मोदी आज आपको पक्का घर दे रहा है। मोदी ने आपको मुफ्त राशन दिया है, नल से जल की सुविधा दी है। ऐसी हर योजना से हमारी बहनों को बहुत सुविधा हुई है। अब मोदी आपके लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आया है। आपके घर का बिजली का बिल 0 हो, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना मैंने शुरू की है। आपको सरकार आपके घर के छत पर सोलर पैनल देने के लिए मदद देगी और अगर जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा हुई तो आप उसको बेच सकेंगे, सरकार उसको खरीद लेगी। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनें भी हैं। मोदी सरकार के 10 साल में पूरे देश में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है। ये देश में बहुत बड़ी क्रांति हुई है। मोदी ने इन 10 करोड़ महिलाओं को बिना बैंक गारंटी 8.5 लाख करोड़ रुपए, ये बहनों को 8.5 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा रुपयों की मदद की है। मोदी जब भारत में बने सामानों पर जोर देता है तो उसका लाभ भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को होता है। इसी वजह से आज सेल्फ हेल्प ग्रुप की 1 करोड़ से अधिक बहनें लखपति दीदी बन गई है। 1 करोड़ लखपति दीदी बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन मोदी आराम से बैठने वाला नहीं है। अब मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है, आने वाले टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। साथियों, मोदी के इन प्रयासों के बीच देश टीएमसी सरकार की क्रूरता भी देख रहा है। मोदी ने देश के हर परिवार के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज देने की गारंटी दी। मुफ्त अनाज भी दे रहे हैं, मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। लेकिन यहां टीएमसी सरकार आयुष्मान भारत योजना लागू ही नहीं होने दे रही। मोदी पैसा सीधा अस्पताल में भेजता है। ये कहते हैं कि पैसा पहले टीएमसी के खाते में डालो। क्यों भाई? मोदी पैसा टीएमसी को इसलिए भेजे ताकि टीएमसी उसे लूट ले। ऐसा नहीं होगा। मोदी आपके घर का पैसा भी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डालेगा। इस तरह में 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ले जाते हैं। आप बीजेपी सांसदों को देखा होगा, पिछले 5 साल उन्होंने इतनी मेहनत की है, अपने क्षेत्र का इतना विकास किया है। अगर यहां से भी आप बीजेपी के सांसद चुनते हैं तो विकास में ताकत लगाता है, और अगर विरोधी चुनते हैं तो हाउस में हो हल्ला करने में टाइम बिगाड़ता है। साथियों, मैं जानता हूं टीएमसी कांग्रेस लेब के इंडी अलायंस पर भरोसा आप लोग खो चुके हैं। आप चाहते हैं यहां टीएमसी के तोलाबाजों और महिलाओं पर जुल्म करने वालों को कड़ी सजा मिले। जिस टीएमसी ने गरीब का राशन तक नहीं छोड़ा, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इसलिए गांव हो या शहर,
हर कोई एक ही बात कर रहा है। फिर एक बार आप जरा बोलेंगे तो शायद मैं समझूंगा कि मेरा हिंदी आप समझ सकते हैं कि नहीं सकते हैं। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। मैं कृष्णानगर को, राणाघाट को, बहरामपुर को गारंटी देता हूं, जिन जिन को टीएमसी ने लूटा है उनका हिसाब किया जाएगा। इतना ही नहीं, जहां कानून के हिसाब से संभव हुआ वहां पीड़ितों को उनका पैसा लौटाया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदी गारंटी। साथियों, मुझे यहां के मेरे साथी बता रहे थे कि पहले यहां कितनी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्री के मामले में कितना आगे था, लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और फिर टीएमसी ने सारे उद्योगों को बर्बाद कर दिया। लाल झंडे वाले ताले लगाते रहते थे। यहां तोलाबाजी हो, दंगे हो, वहां कौन आएगा, कौन निवेश करेगा? भाइयों और बहनों,